हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें अपन देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब देखो, साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपने को क्या है, इसके बाद मिरर फार्मूला देखना है। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या देखेंगे, उसमें क्या होता है यू, वी और एफ। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, एफ मतलब फोकल लेंथ। तीनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। उसके बाद अपन मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखेंगे मिरर के लिए, मतलब मिरर का मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद पावर का फार्मूला देखेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो मिरर और मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला दोनों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम जो आते हैं बेसिकली एग्जाम में, बोर्ड में, वो अपन देखने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, अपने को ये ना नोट कर लेना है, और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो देखो, पहले क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब देखो, साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसमें देखना क्या होता है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब देखो, जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, यहाँ पे मैंने बना रखा है कनकेव मिरर। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल। ये क्या बना रखा है, कन्वेक्स मिरर, और ये है पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, इसमें पहली बात ये अपने को ध्यान क्या रखना है कि सारा डिस्टेंस जो मेजरमेंट होता है वो पोल से होता है। मतलब जैसे मान लो बोला जाए 2 मीटर तुम्हें जाना है आगे, ठीक है, 2 मीटर पे इमेज है, तो मतलब तुम्हें कहाँ से देखना है, पोल। पोल को क्या मानना है, ऑरिजिन। तो पोल को जब ऑरिजिन मानोगे तो यहाँ से 2 मीटर आगे जाओगे। ठीक है, तो जब 2 मीटर इधर गए तो पोल से जैसे आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पोल से कोई डिस्टेंस पीछे जाओगे तो वो क्या डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ लो। और देखो, एक बात और क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब जो रे इंसिडेंट होगा मिरर पे, उसको हमेशा क्या लेना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ लो, हमेशा ऐसे मान लो मिरर ऐसे, तो हमेशा इंसिडेंट रे इधर से आएगा, इस डायरेक्शन से आएगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, मान लो मिरर ऐसे, तो हमेशा इंसिडेंट रे ऐसे आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा क्या, कि हमेशा सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना, पोल से मेजर करना है। पोल से आगे मेजर करेंगे डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से आगे मेजर करेंगे डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से पीछे डिस्टेंस मेजर करेंगे नेगेटिव, यहाँ पोल से पीछे जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, दूसरा बात। तीसरा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई भी डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओ, इधर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी है ऊपर पॉजिटिव, इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। ये प्लस वी क्या है, पॉजिटिव, माइनस वी क्या है, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या लेंगे, सारा डिस्टेंस मेजर क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखो, यही लिखा हुआ है इसमें, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना, पोल से। पोल से आगे जाओगे पॉजिटिव, पोल से पीछे जाओगे नेगेटिव। इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसे इंसिडेंट रे क्या लेंगे, टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट रे लेंगे हमेशा। डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। जो ऊपर डिस्टेंस मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। देखो, कनकेव लेंथ ये है कनकेव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। अब देखो, कनकेव मिरर है, इसका देखो फोकस किधर होता है, इधर होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये देखो, जो फोकल लेंथ है किधर जाएंगे, पोल से इधर जाएंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव। समझ रहे हो, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। ये नेगेटिव होता है क्योंकि पोल से इधर जा रहे हैं, फोकस किधर, इधर है, और ये डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। वैसे ही देखो, पोल से द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। मतलब यहाँ अब इसका फोकस किधर है, इस साइड है, राइट साइड है, ये पोल रहा, इधर फोकस है, तो इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका फोकस क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करना है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट लेना है। 99% क्वेश्चन में हमेशा इंसिडेंट रे तुम्हें लेफ्ट टू राइट ही मिलेगा। ठीक है, 1% क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा टफ करते हैं तो उसमें क्या होगा, वो अलग होगा, वो अपन बाद में देख लेंगे एग्जाम्पल में कोई। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर क्या होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। इस चीज को ध्यान रखना है अपने को, इसका अपन यूज लेंगे एक्सटेंसिवली न्यूमेरिकल सॉल्व में।
ठीक है, इसको नोट कर लो पॉज करके। अब देखो इसमें क्या देखेंगे, these signs are according to the rectilinear coordinate system। अभी जो बताया था इसमें देखो रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होता है, देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है। इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑरिजिन, इसको क्या कहते हैं, ऑरिजिन, इसको ओ से डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, तुम्हें पता होगा कि इधर जाते हो तो क्या होता है, +1 +2 +3 +4 +5, कैसे भी जाओ इधर क्या होता है, पॉजिटिव। इधर जाते हो तो क्या होता है, नेगेटिव, समझ रहे हो। इधर जाते हो क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 2 3 4 5। नीचे जाते हो क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव -1 -2 -3 -4। तो देखो इसमें क्या होता है, जिस मान लो ये मिरर है, ठीक है, इसका पोल को मान लो ये ऑरिजिन, ठीक है। अब देखो ऑरिजिन से इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, पोल से इधर जाओ पॉजिटिव, ऑरिजिन से इधर जाते हैं नेगेटिव, पोल से इधर जाओ नेगेटिव, ऑरिजिन इस जो एक्स एक्सिस से ऊपर जाते हैं पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओ पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे डिस्टेंस नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे डिस्टेंस नेगेटिव, सिमिलर है दोनों, ठीक है। तो अगर इससे ना ज़्यादा समझ में आए तो ये भी फॉलो कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा क्या रहना है, लेफ्ट टू राइट, ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब देखो मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन भी है, होगा तो मैं मतलब इसको अगले लेक्चर में या फिर उसको बाद में ऐड कर दूंगा। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। अब देखो ये दोनों मिरर के लिए, मिरर फार्मूला मतलब कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए है। तो देखो v मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज का डिस्टेंस कहाँ है, पोल से, पोल से इमेज कहाँ पर है, ठीक है। अगर मान लो इमेज इस साइड रहेगा तो क्या होगा इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव। इमेज मान लो जैसे इमेज यहाँ पे बना, ठीक है, इमेज यहाँ पे बना तो क्या होगा, ये डिस्टेंस पोल से इधर गया नेगेटिव, इमेज इधर बना तो क्या होगा, पॉजिटिव, समझ लो। तो पोल से इमेज जो जहां बना उसका डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, v, इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पोल से, ठीक है। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पोल से, मतलब ये जैसे पोल है तो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पीछे गए हैं, समझ रहे हो ना, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट उधर रहता नहीं है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में ही होता है। अपने क्वेश्चन में सारा ऑब्जेक्ट इधर लेफ्ट साइड में होगा तो u तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा लेफ्ट जाएंगे। देखो लेफ्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। वैसे ही देखो f क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अभी बताया, कनकेव मिरर का क्या होता है, नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, पॉजिटिव, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो इसी तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है u v f, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। 1/v + 1/u = 1/f, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पावर ऑफ मिरर, पावर क्या होता है, मतलब मिरर कितना ज़्यादा मतलब जो है ना वो है ना, मतलब ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई करेगा, समझ रहे हो ना। मतलब बेसिकली क्या होता है, पावर = 1/, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ किस में लेना है, मीटर में लेना है, समझ लो। फोकल लेंथ किस में लेना है, मीटर में। जैसे मान लो फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो उसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में आ जाएगा। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है, p = 1/f, f किस में लेना, हमेशा मीटर में, ठीक है। ये डिस्टेंस तुम सेंटीमीटर में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटीमीटर में लो तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये मीटर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि सेम यूनिट को ही अपन ऐड कर पाते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कभी ऐड होकर मीटर नहीं होगा, हमेशा सेंटीमीटर ही रहेगा। तो पावर = 1/, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, समझ लो। बेसिकली ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पावर होता है, बताया जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। अब देखो ये वाला पहले ही बताया जा चुका है कि जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। देखो जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में क्या होता है, फोकस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो जो ये फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ। इसको भी ध्यान रखना है,
पावर इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ किस में रखना है, मीटर में, नेगेटिव होता है, ये साइन भी ध्यान रखना, नेगेटिव। पावर इक्वल टू -1 बाय फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को किस में लेना है, मीटर में लेना है, इसको भी नोट कर लो। देखो अब जो बताने जा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें क्लियरली नहीं दिया होगा क्या है नहीं है, ठीक है, डेटा जो दिया रहेगा वो हिडन फॉर्म में होगा। तो अब क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये वाला अभी जो है इसको अच्छे से ध्यान से सुनना है। मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्नीफिकेशन मतलब मिरर जो है कितना मैग्नीफाई किया या फिर डिमिनिश्ड किया, मतलब क्या किया, इमेज का जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में बेसिकली, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, बेसिकली रिलेशन होता है, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, ये क्या है, एम स्मॉल एम, लीनियर मैग्नीफिकेशन भी इसको कहते हैं। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है। तो m इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट, एच आई क्या, आई से इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। मैग्नीफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो m क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो m इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो फॉर वर्चुअल इमेज m इज पॉजिटिव, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार लगा रखा है, वो अगर बोलो तुम्हें, अगर क्वेश्चन में दिया रहे इमेज वर्चुअल बना है, मतलब m क्या लेना है वहाँ पे, m अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या समझना है, इमेज वर्चुअल बना। देखो कैसे, याद करो, जो कंकेव मिरर का, ये कंकेव मिरर है, इसका 6th केस याद करो, लास्ट वाला केस, जिसमें क्या था, ऑब्जेक्ट को रखा गया था पोल और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया, तो इमेज देखो यहाँ मिरर के पीछे बना था, वर्चुअल बना था, इरेक्ट बना था, याद है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, हमेशा इरेक्ट होता है, रियल इमेज क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो देखो वर्चुअल और इरेक्ट बना था। अब देखो यहाँ पे क्या मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो देखो दोनों का रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब कितना क्या हुआ, फॉर वर्चुअल इमेज m इज पॉजिटिव, अगर इमेज वर्चुअल बनता है तो m कैसा होगा, पॉजिटिव। अब देखो कोई भी केस ले लो यहाँ पे, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को c पे रखे थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को c पे रखे, तो इमेज भी कहाँ बना था, c पे बना था, सेम साइज बना था। अब इस केस में देखो क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगा, तो ये वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या होता है, नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल नेगेटिव हो गया, तो m फॉर रियल इमेज m क्या होता है, नेगेटिव, समझ रहे हो, फॉर रियल इमेज m क्या होता है, नेगेटिव, मतलब अगर इमेज रियल बना है, अगर तुम्हें मान लो m नेगेटिव दिया हुआ है तो तुम्हें क्या समझना है, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा, m पॉजिटिव दिया हुआ है तुम्हें क्या समझना है कि इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। एक चीज और देखो यहाँ पे, m अगर इक्वल टू 1 हो गया है, m अगर इक्वल टू 1 है मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, अगर दोनों 1 होना इसका मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो कैंसिल होकर 1 होगा। तो देखो ये वाला केस, अगर c पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होता है, बराबर, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, m1, तो सेम साइज आ जाता है। अगर तुम्हें m1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मैं जो 1, ये देखो m इक्वल टू 1, m लेस देन 1, m ग्रेटर देन 1, इस पर यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, यहाँ पे मैं साइन का बात नहीं कर रहा कि m पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नहीं बोल रहा, बस अगर m1 दिया हुआ रहे तो इसका मतलब क्या समझना है अपने को कि जो इमेज है मतलब जो सेम साइज बना है, ठीक है, m लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका रेशियो लेस देन 1 कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर छोटा हो, तो रेशियो क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा, समझ लो, ये डिनोमिनेटर क्या हो, ज़्यादा बड़ा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो तो रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो बस यहाँ पे क्या लेस देन 1 लिखा है, नेगेटिव पॉजिटिव की मैं बात नहीं कर रहा, तो वो क्या आ जाएगा, डिमिनिश्ड इमेज आ जाएगा,
डिमिनिश्ड होगा इमेज। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मान लो यहाँ पे न्यूमरेटर ज़्यादा है, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है, मतलब कम है, समझ लो, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। जब ग्रेटर देन 1 आ गया इसका मतलब क्या है कि अपने को समझ लेना है क्या, जो इमेज बना वो क्या है, मैग्नीफाइड है। वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे साइन मैंने नहीं बोला है, साइन यहाँ पे अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, m नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड। अब देखो इसका तुम टेस्ट केस देखो, कन्वेक्स मिरर की केस में देखो 2 केस बनवाया था, दोनों में क्या था, सेकंड केस ले लेते हैं, उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना था, ठीक है, इमेज कैसा बना था, वर्चुअल बना था, देख लो पीछे सेकंड केस कन्वेक्स मिरर का, तो वहाँ पे m क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, m वहाँ पे पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, m पॉजिटिव होगा तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, और वर्चुअल कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है। इस वाले केस में m जैसे क्या आ जाएगा, अगर c पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो m क्या आ जाएगा, इस वाले यहाँ से m = 1 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। तो ये सब अपने को ध्यान रखना है। पहले तो क्या, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, दूसरा क्या, उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर m = -v/u, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीसरा क्या, m अगर पॉजिटिव हो तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, m अगर नेगेटिव हो तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, m मैग्नीट्यूड में अगर = 1 हो तो सेम साइज का इमेज बनेगा, m < 1 हो तो क्या बनेगा, डिमिनिश्ड, m greater than 1 हो तो क्या बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। इसको अपन अब न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता था, -1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किस में लेते थे, मीटर में लेते थे, वो ध्यान देना है, ठीक है। तो ये दोनों कनकेव कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ये फार्मूला है जो इतना बोला। अब क्या है, क्या ना, इसके बाद अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब जैसे देखो ये न्यूमेरिकल देखते हैं पहले 1 और 2, तो देखो सेकंड वाला न्यूमेरिकल देखते हैं पहले। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। पोजीशन मतलब v, समझ लो, v मतलब इमेज डिस्टेंस, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ये न्यूमेरिकल का क्या है, लैंग्वेज है। पोजीशन जब भी पूछे तो तुम्हें मतलब क्या निकालना है, v निकालना है, इमेज डिस्टेंस। साइज मतलब क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। और नेचर मतलब क्या होता है, नेचर मतलब क्या है, रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है या सेम साइज है, ये अपने को निकालना है। ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया हुआ है अपने को, क्या क्या दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो डेटा क्या क्या दिया हुआ है, डेटा है u = -20 सेंटीमीटर, तो लिख लो u = -20 सेंटीमीटर, f = -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = 1 सेंटीमीटर। तो देखो अपने को क्या पता है, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला क्या पता है, 1/v + 1/u = 1/f, ये अपने को पता है, ठीक है, तो यूज करो। अब देखो इसमें से क्या है, v निकालना है अपने को, पोजीशन निकालना है, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो देखो 1/v, v की जगह v लिख लो वेरिएबल, प्लस अब देखो यहाँ पे जो सारा, हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ जो सारा डेटा अपन इनपुट मतलब फिल करेंगे, v u f, ये क्या विद साइन पुट करना है हमेशा। मतलब v, जैसे मान लो तुम्हें 2 क्वांटिटी दिया हुआ, एक क्वांटिटी निकालना है, जैसे मान लो u v मतलब u और v दिया हुआ है, ठीक है, तो u तुम्हें विद साइन पुट करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारे केस में क्या होगा, हमेशा u नेगेटिव होगा, मतलब मिरर जैसे बनाओ तो उसकी इधर ही होगा, पोल के लेफ्ट साइड होगा हमेशा ऑब्जेक्ट, तो u क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। v क्या होगा, v तुम्हें खुद पुट करना है, ठीक है, विद साइन सोच करके क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो f अपने आप, ये जो फॉर्मूला अपने आप तुम्हें जो f देगा वो अपने आप विद साइन देगा। अगर मान लो नेगेटिव है तो कौन सा मिरर होगा, कनकेव, अगर f पॉजिटिव है तो कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या है, अपने को u दिया हुआ है तो विद साइन दे दिया, अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो अपने को विद साइन लगाना है। f विद साइन दे रखा है, अच्छी बात है, क्योंकि कौन सा मिरर है यहाँ पे देखो,
अब देखो एफ नेगेटिव है तो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ये अंडरस्टूड है। तो देखो इसमें विद साइन पुट करो, जो भी पहली बात क्या इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है, देखो तो 2 दिया रहेगा तुम्हें हमेशा और एक तुम्हें अननोन रहेगा, वो निकालना है। तो कैलकुलेशन सिंपल एडिशन होता है, वो निकल जाएगा अपना। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला में रखें, विद साइन रखें, तो यू की जगह क्या लिख दें, -1/20। तो देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/20 इक्वल टू -1/15 ठीक है। अब इसको ये देखो डिनोमिनेटर मतलब ये क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन है, ये अपने को आना चाहिए। देखो यहाँ से सॉल्व करो तो 1/v इक्वल टू -1/15। अब देखो ये नेगेटिव है, इधर इक्वल टू इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/20। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, देख लो 60 ले लेते हैं, कर लेना एलसीएम, 60 आएगा, 60 ले लो। अब देखो 15 4 जा 60, तो 15। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुतों को नहीं आता है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो पहले देखो ये जो डिनोमिनेटर है इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 15 4 जा 16। अब जो 4 आया रिजल्ट आया उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, तो -4, ठीक है, प्लस 23 जा 60 +3, ये क्या आ गया, -1/60। तो देखो अब क्या ये 1/v आया, रिजल्ट में हमेशा ध्यान रखना है क्या है कि 1/v आया, इसका रेसिप्रोकल करना होता है, तो v क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया। अब अपने को साइज निकालना है, तो देखो साइज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो निकाल लेते हैं। समझ रहे हो, अपने को क्या निकालना है, साइज निकालना है। तो m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो m, इससे यहां से देखो अपने को क्या है कि ना, पहले इससे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है -v/u, ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो यहाँ पे अपन पहले क्या करते हैं, देखो अपने को दोनों क्या m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या -v/u होता है। अब देखो अपने को v पता चल गया, u दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो क्या हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा यहाँ से, तो देखो आ जाएगा, निकालते हैं। हाइट ऑफ इमेज की जगह हाइट ऑफ इमेज लिख दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख दोगे, +1, तो 1 लिख दो, माइनस, अब देखो विद साइन पुट करना है, v की जगह पे क्या लिखे, v की जगह लिख देते हैं क्या है, -60, तो -60। देखो विद साइन पुट किए, ये माइनस पहले से था और -60 पुट किए, u की जगह पे क्या लिखेंगे, विद साइन -20। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ 23 जा 60, 23 जा 60, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, -3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, -3 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या है, विद साइन पुट करते हैं, ठीक है। जो हाइट ऑफ इमेज है वो साइन के साथ करो, ये भी साइन के साथ करो, ये भी साइन के साथ करो, ये भी साइन के साथ करो, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, -3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेचर क्या आया, तो नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन तो बेसिकली आ गया है, फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो मैग्निफिकेशन के लिए m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ इमेज क्या है, -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, +1, तो क्या आ गया, -3। अब देखो नेगेटिव क्या बता रहा है, थोड़ी देर पहले बताया था, नेगेटिव क्या होता है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज, तो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इमेज का कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और 3 क्या डिनोट कर, देखो माइनस तो क्या बताया, माइनस बताया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हुआ है नेगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है 3 क्या बता रहा है, 3 बता रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज हुआ। देख लो
हाइट ऑफ इमेज -3, माइनस प्लस छोड़ दो, 3 टाइम्स है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या 1, तो क्या है जो हाइट ऑफ इमेज है वो 3 टाइम्स क्या हुआ मैग्नीफाइड बना। नेगेटिव बस क्या बता रहा है, रियल और इन्वर्टेड बना, तो अपने को सब आ गया। पोजीशन -60 सेंटीमीटर, साइज -3 सेंटीमीटर, नेचर रियल इन्वर्टेड, साइन देख के बताया और मैग्नीट्यूड देख के क्या बता दिया कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड आया। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, इसको भी नोट कर लो। इसके बाद फिर ये प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। इस वाले प्रॉब्लम क्या है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, मतलब पहले जो डेटा दिया रहता है उसको अपन एक एक करके लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा गिवन डेटा लिखने के बाद क्या होगा क्वेश्चन को समझने में क्या होगा आसान होगा। तो देखो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना रखते हैं +2 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस क्यों लिए, क्योंकि देखो जैसे मान लो कोई भी मिरर बनाओ, क्या होता है ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वही हुआ। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर ले लिया। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर, तो देखो दिया क्या है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा रहता है और मिरर से 30 सेंटीमीटर मतलब क्या बोल रहा है पोल से 30 सेंटीमीटर, समझ लो मिरर से 30 सेंटीमीटर मतलब पोल से 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है। तो देखो u कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि देखो पोल से ये क्या है पोल से पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अपने पास HO आ गया, H नॉट आ गया, इसको नॉट भी कहते हैं, H नॉट आ गया, U आ गया। इट्स इमेज इज फॉर्म 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब क्या हुआ इमेज क्या हुआ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर फॉर्म हुआ ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर के सेम साइड फॉर्म हुआ। ठीक है, इमेज कहाँ पे बना 60 सेंटीमीटर पे बना, लेकिन कहाँ पे बना सेम साइड ऑफ द मिरर, मतलब जैसे सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही मिरर इमेज बना। तो देखो 30 सेंटीमीटर मान लो यहाँ से यहाँ है तो 60 सेंटीमीटर कहीं पे इधर बना होगा, कहीं पे समझ लो इमेज सेम साइड पे बना होगा कनकेव मिरर। अब देखो मैंने ये उल्टा क्यों बनाया अपने आप, तो देखो सोचो तुम्हें क्या है कि इमेज ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 6 केसेस जो इमेज फॉर्मेशन है कनकेव मिरर के वो याद होने चाहिए और 2 केसेस कन्वेक्स मिरर के वो याद होने चाहिए। अब देखो कनकेव मिरर में अगर सेम साइड में बनता है तो क्या होता है हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है। तुम याद कर लो 6 केसेस में कोई भी हमेशा क्या होता है इन्वर्टेड बनता है। एक केस में क्या होता है इस साइड बनता है, लेकिन यहाँ तो वो इरेक्ट होता है, लेकिन वो तो अपने को दिया नहीं है, बोला है क्या मिरर के पीछे बना नहीं सेम साइड, तो सेम साइड में हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है। तुम पेज देख लो पलट करके। तो 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, मतलब अपने को फॉर्म क्या निकालना है, क्या हाइट ऑफ इमेज कितना होगा। अब देखो अपन है ना कोशिश ट्राई करते हैं, कैसे इसको ट्राई करना है। तो देखो 1/v + 1/u = 1/f, ये अपने पास फॉर्मूला है। अब क्या अपने को फोकल लेंथ निकालना है, नहीं निकालना है। तो देखो u दिया हुआ है अपने को और v कितना होगा सेम साइड है, तो देखो ये भी क्या है पोल से इधर है 60 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, पोल से इधर जाता है तो क्या होता है नेगेटिव, तो v क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये डेटा गिवन है अपने को, ये निकालना है। तो देखो अब अपने को फोकल लेंथ तो निकालना नहीं है तो ये फॉर्मूला अपन नहीं लगाएंगे। तो देखो एक और फॉर्मूला क्या होता था मैग्निफिकेशन का, m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर -v/u। v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो अपने को इसमें से गिवन क्या क्या है, देखो अपने को v दे रखा है, u दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो बहुत सिंपल है, विद साइन पुट करो और हाइट ऑफ इमेज निकाल लो। तो निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्या लिख दें 2 माइनस v की जगह क्या लिख दें -60, विद साइन पुट करते हैं। u की जगह पे क्या लिखें, u की जगह लिख दें -30। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 30 2 जा 60। तो देखो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया 2 2 जा 4 और ये माइनस साइन रह गया तो -4 सेंटीमीटर।
अब देखो ये क्या आ गया, हाइट नेगेटिव, अपने आप नेगेटिव आ गया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना तो नेगेटिव आ गया। अब देखो अगर तुम्हारा मैग्नीफिकेशन देखोगे तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, सॉरी एम, एम का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये जीरो आएगा, एडिशनल बता रहा हूँ। एम देखो नेगेटिव आएगा, देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव, देखो, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, पॉजिटिव, ठीक है। अब बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल आएगा नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज, तो देखो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गया। तो इस टाइप से अपने को धीरे धीरे सोच करके प्रॉब्लम करने हैं, एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं। चलो अब जैसे ये प्रॉब्लम देखें, और 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, तो देखो लिख लेते हैं। अब जो डेटा गिवन है, हमेशा तरीका क्या रहेगा, हमेशा जो डेटा रहेगा पहले वो गिवन लिख लेंगे अपन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू +2 सेंटीमीटर, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ऊपर रहता है, समझ रहे हो, तो इसलिए पॉजिटिव ले लेते हैं। और 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, देखो ये कनकेव मिरर हो गया। अब क्या है, कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, रखते तो ऑब्जेक्ट को इधर ही है, तो यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, देखो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज कैसा बना, रियल इन्वर्टेड बना, ठीक है, इमेज रियल इन्वर्टेड बना, मतलब क्या होगा, एम क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये क्लियर है। एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, देखो हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसका साइन अपने को पता करना है कि ये क्या होगा, जो एच हाइट ऑफ इमेज है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो अपने को बायोलॉजिक जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा रहता है, तो क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहता है। अब देखो रियल इन्वर्टेड इमेज, कनकेव मिरर के 6 केसेस याद करो फिर से, तो देखो एक केस में जो लास्ट केस था उसमें इमेज इधर बना था, समझ रहे हो, वर्चुअल इरेक्ट बना था, बाकी सब केस में कैसा बना था, रियल इन्वर्टेड बना था। तो रियल इन्वर्टेड इमेज कैसा बनता है, हमेशा लेफ्ट साइड बनता है, समझ रहे हो, और लेफ्ट साइड इन्वर्टेड बनता है, तो हाइट ऑफ इन्वर्टेड मतलब ऐसे, समझ रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा, तो नीचे क्या ले लेंगे, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ले लेंगे, समझ रहे हो, इसलिए नेगेटिव लिया गया है ये। द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, फाइंड द फोकल लेंथ, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v क्या होगा, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं अपन। अब देखो पहले देखो, अगर मान लो मिरर फॉर्मूला लिखें 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है। तो देखो फोकल लेंथ तो यहाँ से निकल जाएगा, अपने को क्या v पता है, नहीं पता है, v नहीं पता है, v भी नहीं पता है, f भी नहीं पता है, v भी नहीं पता है, f भी नहीं पता है, तो क्या अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं, 2 वेरिएबल नोन होना चाहिए, 2 वेरिएबल नोन हो तब तीसरा निकल जाएगा, तो अपन ये यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखो पहले अपन ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, एक और m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या नोन है, इसमें नोन है हाइट ऑफ इमेज -3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 सेंटीमीटर, v अननोन है, u नोन है, तो v यहाँ से निकल जाएगा, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो हाइट ऑफ इमेज -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 -v, और u की जगह पे क्या लिख दे, -30। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखो कितना आया, v जो आया वो आया -3 × 30 / 2, ये देखो v जो आया नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 30 × -3, और ये जो 2 तो डिवाइड होगा ही, देखो v -30 × 3 / 2, तो ये देखो कितना आ जाएगा 2, 15, यहाँ आ जाएगा -45 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, -45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v अपना क्या आ गया, v आ गया -45 सेंटीमीटर।
अब v पता है और u पता है, v पता है u पता है, f निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। देखो v को विथ साइन रखो 1/-45, u भी विथ साइन रखो -30, तो माइनस, अब देखो प्लस प्लस है और u क्या माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है माइनस, तो 1/30 = 1/f। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 30 और 45 का एलसीएम 90 ले लेते हैं। तो देखो 45 2 जा 90, तो ये आ जाएगा -2, और देखो यहाँ माइनस, और 30 3 जा 90, यहाँ देखो 45 2 जा 90, ये माइनस साइन है तो -2 आ गया, 30 3 जा 90, तो ऊपर -3 है, तो ये आ गया 1/f। तो यहाँ से देखो कितना आया -5/90 = 1/f। तो देखो फोकल लेंथ क्या आ गया, उल्टा करेंगे, -90/5, तो -90/5 क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 और 18, तो -18 सेंटीमीटर। समझ रहे हो। अब देखो फोकल लेंथ नेगेटिव आया, नेगेटिव क्या बता रहा है, कनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऑटोमेटिक आ गया। तो देखो दिया भी है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर दिया है, फोकल लेंथ विद साइन आया, जो भी आएगा फॉर्मूला विद साइन आएगा ऑटोमेटिक। अगर तुम साइन सही सही लगाओगे, ये साइन सही लगाओगे, ये साइन सही लगाओगे, तो रिजल्ट आएगा वो विद साइन आएगा और सही आएगा। यहाँ पर ये देखो अगर विद साइन, अब क्या है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, हाइट ऑफ इमेज जो विद साइन ये जो लगाए हैं, समझ रहे हो। तो ये अगर साइन विद साइन लगाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, विद साइन बिल्कुल सही आ जाएगा। इसको भी नोट कर लो। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम में अ कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, एक कनकेव मिरर बना लो। अ कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो क्या u हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा होगा, ये क्या है, पोल है। अब देखो कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज देखो 6 केसेस होते हैं, उसमें से इरेक्ट इमेज क्या होता है, लास्ट वाले केसेस में होता है। देखो ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे थे, तो इमेज कहीं इधर बना था, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। वर्चुअल कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है, तो लास्ट वाले केस में कैसा बना था, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना था। तो देखो एक बात तो कंफर्म है यहाँ से कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेते हैं पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो पॉजिटिव होता ही है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। आगे देखते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज डबल दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2 टाइम्स क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 +2 लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा। तो अपने वो कैलकुलेट क्या करना है, 2 टाइम्स दिया हुआ है, वेयर इज द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, मतलब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, v क्या होगा, ठीक है। तो v देखते हैं क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो अपने पास u है, f नहीं है, ठीक है, u है, f नहीं है, v नहीं है, तो 2 वेरिएबल नहीं है, तो मिरर फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखो क्या होता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला लग सकता है। देखो कैसे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2, u अपने को दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, तो v निकल जाएगा यहाँ से, तो निकालते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रखे, यहाँ से देखो +2 -v, और u की जगह पे क्या लिखते हैं, -10, तो देखो यहाँ से v कितना आ गया
-20 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो v कितना आ गया +20 सेंटीमीटर। प्लस देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में क्या बना था इमेज, वर्चुअल इमेज इधर बनता है, तो देखो पोल के राइट साइड बना, तो पोल से इधर बना तो क्या आएगा, प्लस आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली v क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्या ऑटोमेटिकली विद साइन आ जाता है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और उसमें क्या नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अब जो कुछ मिसलेनियस है वो अपन बाद में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, तो इसको अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट और स्कूलमेट या कलीग्स से शेयर करें। ठीक है, नोट कर लो इसको।